दोस्तों नमस्कार, स्टार जॉब लाइन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम के लिए आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट डालो। अगर आपके मन में भी डाउट है कि कंप्यूटर को कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और पहली बार चैनल के ऊपर आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आगे भी आपको ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप पेन और कॉपी में नोट करते रहो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत। अंत में आपको अपना स्कोर भी जरूर से चेक करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग है वो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है? तो राइट आंसर आएगा ए, प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, प्रोसेसर है वो डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर बदलता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। इसका राइट आंसर आएगा बी, माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? तो दोस्तों यहां पे देखो, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों ही हैं, ये सीपीयू के मुख्य घटक हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? डी, ये सभी सीपीयू का मुख्य घटक, ये तीनों सीपीयू के घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स है ये इनमें से किस उपकरण की किस्म है? राइट आंसर आएगा ए, प्रिंटर की। ठीक है, प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स के ऊपर ही काम करता है, वो एक एक डॉट प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पे, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर आएगा बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ओसीआर की फुल फॉर्म दोस्तों यहां पे पूछी गई है। अगला क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? अब दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। ऐसे ही पूछ लें कि किस मेमोरी में रखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होते ही समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ए, रैम। अगर दोस्तों कंप्यूटर बंद हो गया किसी भी वजह से, लाइट जाने की वजह से या फिर और किसी वजह से भी, तो रैम में जो डाटा होता है वो समाप्त हो जाता है, वो दोबारा से फिर नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो दोस्तों कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर आएगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है वो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकता है। अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आएगा डी, इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सीडीए का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों सीडीए का तात्पर्य क्या होता है? इसका राइट आंसर आएगा बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और खास इंफॉर्मेशन, घर बैठे आप अपने एग्जाम की बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हो। हमने अनअकैडमी के ऊपर आपके लिए डेली बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस शुरू करके रखी हैं। तुम्हारी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिए, और जब आप पहली बार क्लास चलाएंगे तो एक कोड पूछेगा, उसमें SJL 2021 लगा देना। फिर आप सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में देकर घर बैठे अपनी राजस्थान पुलिस एग्जाम की फ्री तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसिंग लगाएंगे तो उसे हम कहेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो दोस्तों ईमेल जब हम भेजते हैं तो उनमें से कई ऑप्शन हमारे सामने उसमें आते हैं, तो उसमें से कौन सी लाइन को या कौन से ऑप्शन को में हम विषय वस्तु के बारे में बताते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाला जो मेन्यू होता है, जो लाइन होती है, उसमें हम जो मेन विषय वस्तु होती है वो बताते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने से मदद करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा बी, ब्राउजर।
कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में ब्राउजर मदद करता है। यानी कि कंप्यूटर में हमें इंटरनेट के ऊपर कोई भी सर्च करना होता है, कुछ भी काम करना होता है तो ब्राउजर में ही वो काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? दोस्तों वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, रिफ्रेश। वेब पेज को रीलोड करने के लिए या हम कहेंगे रीओपन करने के लिए कौन सा बटन काम में लेते हैं? रिफ्रेश का। ठीक है, जब वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो वो रीलोड हो जाता है, यानी फिर से ओपन हो जाता है, सेम उसी स्थिति में। अगला क्वेश्चन, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों न्यू स्लाइड के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है या शॉर्टकट कुंजी यहां पे दोस्तों पूछी गई है, तो राइट आंसर आएगा ए, Ctrl+N। नई स्लाइड ओपन करने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समग्र डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसका आंसर आएगा बी, Ctrl+A। ठीक है दोस्तों, पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए या जो भी डॉक्यूमेंट्स में सामग्री है उसको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा बी, Ctrl+Tab। विंडोज में जब भी कोई भी एक से अधिक प्रोग्राम खोले गए हो तो एक प्रोग्राम से अगले प्रोग्राम में जाने के लिए यानी अदला बदली करने के लिए Ctrl+Tab शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो कंप्यूटर में हम जब पासवर्ड लगाते हैं तो वो किसकी सुरक्षा करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। यानी जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है, अगर हम उसके पासवर्ड लगा देंगे तो उसका कोई भी अनधिकृत अभिगमन नहीं कर पाएगा, यानी कोई भी उसको बिना हमारे चाहे यूज नहीं कर पाएगा या देख नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो दोस्तों सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों आएगा सी, Ctrl+S। ठीक है दोस्तों, बचाने से यहां पे मतलब है सेव करना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा फर्क है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं या किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, बात वही है। तो इसका राइट आंसर आएगा Ctrl+S। अगला क्वेश्चन, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों साथ साथ आप अपना स्कोर जरूर से काउंट करते रहना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सी, हाइपरलिंक। वेब पेज का एक वर्ड जिसके ऊपर क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुल जाता है उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों HTML की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर आएगा डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों पोस्ट की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, राइट आंसर आएगा सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से कहां स्टोर होता है? तो दोस्तों पीसी में हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर ओपन करते हैं या उसमें कुछ भी काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर वो डॉक्यूमेंट्स या जो सॉफ्टवेयर है वो अस्थायी रूप से कहां स्टोर होता है? राइट आंसर आएगा बी, रैम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज के इस टेस्ट का, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर आएगा ए, डगलस एंजलबर्ट ने। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। तो दोस्तों ये थे आज के 25 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। आप इन 25 क्वेश्चन में से पहले से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, यानी आपका कितना स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताओ। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर पहली बार आए हो। आगे भी आपको इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। और आपको किस किस टॉपिक के वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।